राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ और साथ में ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे और उस पर हम लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। कोशिश करें चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। इसके बाद आपके पास माता रानी की कोई भी फ़ोटो है, कोई भी मूर्ति है, उसे हम विराजमान कर लेंगे। तो जो भी माता रानी का स्वरूप आपके पास है उसे हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश के कंठ पर सबसे पहले हम कलावा बांध लेंगे। तो आप कलश पीतल का, मिट्टी का, तावे का, किसी का भी ले सकते हैं। तो कलश में सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे और फूल डालेंगे और कलश को तैयार कर लेंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे यानी मौली बांध देंगे। इसके बाद हम 5 या 7 आम के या अशोका की पत्ती ले लेंगे। उन पर हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से चावल रखेंगे। उन चावलों से हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप थोड़े से चावल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम एक पानी वाला नारियल ले लेंगे और नारियल पर चुनरी अथवा कलावा लपेट लेंगे। पहले हम चुनरी लपेटेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कलावा लपेट देंगे जिससे ये चुनरी खुले ना। अगर आपके पास नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी नहीं है तो आप कोई भी लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद में कलश पर हम पंच पल्लव लगा देंगे यानी पत्ते सजा देंगे। आप चाहें तो आम के पत्तों की टहनी भी ले सकते हैं या 5-7 आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद कलश पर नारियल सजा देंगे। तो हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हम ज्वारे बोएंगे। आप किसी भी बर्तन में, मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या आपके घर में कोई भी साफ पात्र है, कोई भी बर्तन है, उसमें भी आप ज्वारे उगा सकते हैं। उस पात्र में हम मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी में थोड़ी सी नमी जरूर होनी चाहिए। साथ ही जो ज्वारे आप बोना चाहते हैं यानी उगाना चाहते हैं वो आप रात को ही पानी में भिगा कर रख दें। और जो ज्वारे ऊपर आ जाते हैं उन ज्वारों को हम अलग कर देंगे क्योंकि उनमें अंकुरित नहीं होते हैं, वो हमारे ज्वारे नहीं उग पाएंगे। इस तरह से हम चंदन और रोली से उस पात्र पर तिलक कर देंगे यानी टुकलियाँ लगा देंगे। और ज्वारे बोने के बाद में थोड़े से हम जल के छींटे भी लगा देंगे जिससे हमारे ज्वारे जल्दी उग जाएं। और हल्की हल्की सी मिट्टी हमें ऊपर से डाल देनी है। ज़्यादा मिट्टी से हमें कवर नहीं करना है ज्वारों को। और थोड़े से चावल रखकर हम चौकी पर ज्वारों को स्थापित कर देंगे। इसके बाद में अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। थोड़े से चावल रखेंगे, चावलों का आसन देकर अपने मंदिर वाले गणेश भगवान को हम इस चौकी पर स्थापित कर लेंगे। अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो आप इस तरह से नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। कुछ लोग नवग्रह बनाते हैं और कुछ लोग नवग्रह नहीं बनाते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से चावलों की हम 9 ढेरी लगा लेंगे और उनके ऊपर हम एक एक बड़ी वाली सुपारी रख देंगे। तो नवरात्रि के दिन सुबह सुबह हमें इस तरह से चौकी लगा लेनी है। स्थापना के बाद में हमें किसी भी चीज़ को हिलाना डुलाना नहीं है। जो भी चीज़ जिस भी जगह पर हमने स्थापित की है वो चौकी पर वहीं पर रखी रहेगी। रोजाना यानी प्रतिदिन हमें इसी चौकी पर पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है तो सभी को स्नान ध्यान करा देंगे यानी जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में शुद्धिकरण कर देंगे। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक दिया जला लूंगी। और अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं तो भी आपको आरती के लिए अलग से दिया जलाना ही होगा। तो हम देसी घी का दिया जला लेंगे, सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे और माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे। और नवग्रह हमने जो स्थापित किए हैं उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। कलश पर हम रोली से पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे। नवग्रह को हम सूखी रोली से तिलक करेंगे जिससे वो हिले डुले ना। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं तो माता रानी को हम लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं या आप 5 या 7 या 9 या 11 श्रृंगार भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। सभी को अक्षत समर्पित करेंगे तिलक पर। तो माता रानी को पहले दिन आप पान समर्पित जरूर करिएगा। तो एक हम पान ले लेंगे, उस पर एक सुपारी रखेंगे, एक इलायची रखेंगे, 2 बतासा रखेंगे, 2 लौंग रखेंगे। अगर आपको बतासे नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह पर मिश्री भी रख सकते हैं। ये चीजें रखने के बाद में हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। और आप चाहें तो इसके बाद में आप पंचमेवे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। बतासा माता रानी को अति प्रिय है तो आप बतासे का भी भोग समर्पित
समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम फल समर्पित करेंगे। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आप माता रानी को नवरात्रि की कथा सुनते हैं तो आप कथा सुन सकते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, या आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप चाहें तो पहले दिन समर्पित कर सकते हैं या लास्ट के दिन भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं तो आपको वो पूरे 9 दिन तक दक्षिणा वहीं पर रखी रहने देनी है, आपको उठाना नहीं है। और अब हम हवन करेंगे। तो उपले को जलाकर हमें हवन करना होता है। 2 लौंग ले लेंगे, घी में डुबो करके हम हवन में लौंग चढ़ा देंगे। लौंग हमें फूल वाली लेनी है, टूटी हुई लौंग हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। अब हम बतासे और मेवा और सामग्री को चढ़ा देंगे, गूगल भी चढ़ा देंगे और हम बाद में जल के छींटे लगाकर हवन को पूर्ण कर देंगे। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। इस तरह से हमारे जो नवरात्रि की पहले दिन की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। और जब शाम को पूजा विधि करेंगे तो हमें जो फूल हमने चढ़ाए हैं उनको हम हटा लेंगे, चौकी को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसी चौकी पर माता रानी की आरती करेंगे, धूप दीप जलाएंगे। और चौकी पर बाकी चीज़ों को हमें हिलाना डुलाना नहीं है। जो भी हमने फलों का भोग लगाया है वो जब दीपक शांत हो जाएगा घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो इस तरह से पहले दिन की हमें नवरात्रि की पूजा करनी है। अगर पूजा विधि सरल आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।